ओके, क्लास 12 ये वीडियो मैं लास्ट लेक्चर के साथ ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था, हमने रीइश्यू स्टार्ट कर दिया था, एक सम किया था क्वेश्चन नंबर 14 रीइश्यू का। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हम रीइश्यू के 3 सम कर चुके हैं, 13, 14, 15। हमसे 2 सम और बचे हैं रीइश्यू के 15 और 16 जो आज के लेक्चर में होंगे। फिर एक लास्ट लेक्चर होगा इश्यू ऑफ शेयर्स का, जिसमें थियरी पार्ट ऑब्जेक्टिव्स के लिए एंड लास्ट के 2 सम्स 17, 18 जो थोड़े से अलग टाइप के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में जितनी चीजें मुझे चाहिए मैंने लिख के रखी है, बाकी सब आपकी स्क्रीन पर है। द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ पराग लिमिटेड इज 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each and 50,000 preference shares of ₹100 each. On both of these shares, ₹80 per share were called up. The directors forfeited 500 equity shares held by Ashish, who failed to pay first and second call of each ₹20 per share. They also forfeited 500 preference shares of Ashok, who failed to pay ₹20 per share on allotment, ₹20 per share on first call, and ₹20 per share on second call. The directors reissued share forfeited shares of Ashish at ₹60 per share, ₹80 paid up, and those of Ashok at ₹72 per share, ₹80 paid up. All reissued shares were taken up by Anga, past journal entries to record the forfeitures and reissue of shares in the books of Parag Limited. तो ये पूरे सम में था क्या, पराग लिमिटेड है, उसने शेयर सब्सक्राइब मतलब इश्यू करने के बाद पब्लिक में कितने सब्सक्राइब किए, 30,000 इक्विटी शेयर्स ₹100, 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ₹100। कॉल्ड अप मतलब अभी तक उसने फाइनल कॉल नहीं मंगाया है, सिर्फ 80 तक का ही कॉल्ड अप है। अब फोरफीट क्या करना है, 500 इक्विटी शेयर्स उसने क्या नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, मतलब एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया। फिर 500 प्रेफरेंस शेयर्स है, उसने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। अब ये दोनों शेयर्स को रीइश्यू किया ₹60 एंड ₹72। एक्चुअल प्राइस कितना था, ₹80। 100 नहीं है, 100 का शेयर है, कॉल्ड अप सिर्फ 80 पर ही हुआ है। तो जो लास्ट लाइन लिखी है ना, ₹60, ₹80 कॉल्ड अप, मतलब ये अभी तक पराग लिमिटेड ने ₹80 ही मंगाए हैं, ₹20 तो उसे वैसे ही नहीं मंगाए, तो ₹20 तक तो बात ही नहीं आ रही है। तो अब हम लोग यहाँ पे सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग फोरफीट करेंगे 500 शेयर्स, तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी। अब इंक्रीज कितनी आएगी, 2 टाइप के शेयर फोरफीट करना है, 2 टाइप का रीइश्यू करना है, और एक लास्ट में ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व का। मतलब टोटल आपकी 2 to 4 5 एंट्रीज आने वाली है क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल फोरफीट के लिए, इक्विटी शेयर्स, ये वाला फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फोरफीट से चालू करना है। तो पहले हम इक्विटी शेयर्स को फोरफीट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर्स कितने थे इसके, ₹500, और अब तक कॉल्ड अप कितना हुआ है, 80। इसने भी फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल फेल कर दिया, मतलब सेकेंड कॉल तक 80 हुआ। ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, अभी भी फाइनल कॉल बाकी है, थर्ड कॉल भी एप्लीकेशन का सपोज 20, अलॉटमेंट पे 20 दिया हुआ है, ये फर्स्ट कॉल 20, सेकेंड कॉल 20 एंड फाइनल कॉल 20। मतलब इस तरह से इसको 5 लॉट में पैसे मिलने वाले थे, इसने अभी यहां तक ही कॉल किया होगा, ये वाला कॉल ही नहीं किया। तो हमारा अभी का शेयर कैपिटल कितना है, ₹80 का। 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, अभी ये जो बंदा है इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं किया, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो पे किया है, तो 500 into 40, ये 20 और ये 20। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 500 into 20 का था फर्स्ट कॉल। 2 इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, ये भी था 520 का। 40, 20, 60, 20, 80, ये ₹80 में से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे किया, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं पे किया। और ये कौन से शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर्स। फिर हम फोरफीट करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का। 40,000 में से 20,000, 10,000 और ये 10,000, मतलब 20,000 पे किया, 10,000 का फर्स्ट कॉल और 10,000 का सेकंड कॉल पे नहीं किया।
अब प्रेफरेंस शेयर्स में भी एंट्री तो सेम आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम इसके भी 500 शेयर्स की 80 ही कॉल रखा है, यानी 40,000। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अब इसने कितना पे किया है, इसने तो अलॉटमेंट भी पे नहीं किया, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन पे किया है, 500 into 20 10,000। क्या क्या नहीं पे किया, 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 500 into 20, 2 प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 500 into 20, 2 प्रेफरेंस शेयर सेकेंड कॉल सेम 500 into 20। मतलब इसने सिर्फ 10,000 भरा और 10,000 के 3 लॉट, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, ये 30,000 नहीं भरे, ये वाला भरा। अब ये शेयर फॉरफिट कर दिया, अब हमको करना है रीइश्यू। रीइश्यू में पहले इक्विटी रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू की एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, 500 शेयर्स है इक्विटी है। अब इक्विटी कितने पे रीइश्यू हो रहा है, इक्विटी रीइश्यू हो रहा है 60 रुपीज पे, और हमारा था कितना 80 रुपीज, 20 का नुकसान फॉरफिट में से निकालेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट 500 into 20, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो तो पूरा 80 पे दिखेगा। 100 पे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूरा 100 कॉल्ड अप नहीं किया है, 80 तक ही कॉल किया है। तो अभी हमारा शेयर कैपिटल एट प्रेजेंट 80 रुपीज पे ही दिख रहा है। ये यहाँ पर 40,000, 30,000 और 10,000 निकालेंगे फॉरफीचर से। सेम वे में प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, इसका मिल रहा है हमको 72 रुपीज, नुकसान कितने का 8 रुपीज का। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट 500 into 8 रुपीज। तो ये एक चीज यहाँ पे है, यहाँ पर हम लिखोगे 2 इक्विटी शेयर्स फॉरफीचर, क्योंकि दोनों का ना फॉरफीचर अलग अलग है। 2 प्रेफरेंस शेयर्स फॉरफीचर, जो हम यहाँ पे यूज भी कर रहे हैं, तो ये वाला कौन सा है, इक्विटी शेयर्स, और ये वाला कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर्स। नहीं तो लास्ट में पता ही चलेगा कौन सा फॉरफीचर यूज किया, इक्विटी के लिए इक्विटी का, प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस का। तो अभी यहाँ पे इसको 72 मिले, 8 का नुकसान। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 500 into कितने का था, 80 रुपीज का, 40,000, 4,000 and 36,000 इसने पे किया। लास्ट एंट्री, अभी जो फॉरफीचर्स में बचा है, हमारा इक्विटी शेयर का फॉरफीचर था 20,000, हमने यूज किया सिर्फ 10,000। प्रेफरेंस का फॉरफीचर था 10,000, हमने यूज किया सिर्फ 4,000। तो अभी इनको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर का फॉरफीचर कितना था 20,000, यूज हो गया 10,000। प्रेफरेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट था फॉरफीचर प्रेफरेंस का 10,000, यूज हुआ 4,000, ये बचा 10,000 इक्विटी का, और ये बचा 6,000। तो टोटल 16,000 हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व। नरेशन मैंने नॉर्मली हर एंट्री का नरेशन दिखा के दिया है, वही रिपीट करना है। यहाँ पर बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग 500 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, बीइंग 500 प्रेफरेंस शेयर्स were forfeited for non-payment of allotment and money, first call and second call, being 500 equity shares reissued at rupees 60, being 500 preference shares were reissued at rupees 72, being balance and forfeiture account transferred to capital reserve। तो प्लीज नरेशन लिख देना।
हमने 2 फीचर की एंट्री किया, 2 री इश्यू की एंट्री किया और एक लास्ट में 4 फीचर में जो भी बैलेंस बचा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है कि राकेश लिमिटेड जो है उसने 2000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किया एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, जबकि उसके पास एप्लीकेशन कितनी आ गई 30,000 की। कि हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 किया था एक्सरसाइज का, ऑनलाइन में मैंने आपको समझाया था कि वो किस तरह से करना है। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राकेश लिमिटेड इशू 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो ऑफ रुपीज का सिंबल होना चाहिए एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 per share, payable as follows: on application 20, on allotment 50, including premium, first call 20, final call 30. Application were received for 3000 shares, 2000 shares allotted to the applicants for 2400 shares. The remaining applications for 600 shares being refused and application money there was refunded. Excess money received on application was adjusted against allotment. All amounts were duly received except Mr. Mandar, to whom 80 shares were allotted. Mandar failed to pay first and final call. His shares were forfeited and were reissued to Mr. Ketan as fully paid at ₹80 per share. Generalize the transaction in the books of company. तो जब भी आपको जर्नलाइज ट्रांजैक्शन बोला है मतलब स्टार्टिंग से जर्नलाइज करना है। एंड अगर आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट इन सब की डिटेल दी है, मतलब आपको चार्ट से एंट्री करनी है। सिर्फ 4 फीट की एंट्री बोला तो सिर्फ 4 फीट की ही एंट्री करके आए। तो अभी हमारी वो जो यहाँ पर कितनी आएगी 8 एंट्री आएगी, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की, 2 सेकेंड कॉल की, 8 एंट्रीज। उसके बाद 3 एंट्रीज आ जाएगी हमारी वो रीइश्यू वाली, ये अपना फोरफिट, रीइश्यू और फाइनल में वो जो जितना भी बैलेंस बचेगा वो ट्रांसफर करने का। तो टोटल एंट्रीज आएगी 8, 9, 10, 11। इस तरह से आपको एंट्रीज याद हो जानी चाहिए कि कितनी एंट्रीज आ सकती है। जब भी आप फोरफिट करोगे 3 एंट्रीज तो आनी कंफर्म, मतलब रीइश्यू करोगे फोरफिट, रीइश्यू एंड जो भी बैलेंस है वो ट्रांसफर करने के लिए। तो भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमको एप्लीकेशन मनी मिलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का सम है। तो जब पैसा मिलेगा तो वो पूरा 30,000 पे मिल जाएगा। फिर हम सेग्रीगेट करेंगे तो 30,000 इंटू एप्लीकेशन मनी है 20, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 60,000 नहीं 6 लाख 40 30,000 का एक सेकेंड, ये 2000 ये 3000 30,000 तो आपको मिला 60,000। मीनिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 3000 शेयर्स रिसीव। अब इसके बाद हमको एप्लीकेशन मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट तो पूरा हो जाएगा 60,000। अब बोला क्या था कि 2000 शेयर्स की है हमारे पास, हमने कितना अलॉट किया 2400, तो 2000 तो पूरा, जो 400 शेयर्स के लिए जो एक्स्ट्रा लेके आना वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे और बाकी का 600 को रिजेक्ट कर दिया। तो ये इस तरह से आपका सम पूरा होना चाहिए। आपको कितनी जरूरत है 2000 इश्यू की है, 20 रुपया प्रीमियम है, ये 5 चीजें हैं अलग अलग। फिर एप्लीकेशन कितना मिला 3000, उसमें से बोला क्या था 2400 अलॉट किया। अब 2000 शेयर्स को 2400 तो अलॉट नहीं कर सकते ना, एक्स्ट्रा जो अमाउंट था वो उन्होंने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, 600 रिजेक्ट कर दिया। तो अभी यहां पर आएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाएगा जितने एक्चुअली हमारे पास शेयर्स थे, मतलब 40 रुपीज। बाकी का जो 400 शेयर्स एक्स्ट्रा दिए हम लोग ने, एक्स्ट्रा दिए नहीं, हमने 2400 एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, उनको प्रोरेटा बेसिस पे दिया, मतलब जहां पे 2 शेयर्स मांगे थे वहां पे 1 ही दिए और एक्स्ट्रा अमाउंट उन्होंने जितना भी पे किया उनको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ, अलॉटमेंट अकाउंट 400 इंटू 20 8,000, बाकी का हमने रिफंड कर दिया टू बैंक 600 इंटू 20। तो ये हो गया आपका 12 + 8 20, 20 + 40 60,000 पूरा। एप्लीकेशन में मिला था 60, एक्चुअली हमारे पास शेयर तो सिर्फ 2000 है, तो शेयर कैपिटल में तो सिर्फ 2000 के लिए ही जाएगा। बाकी का हमने जो 400 शेयर एक्स्ट्रा
बोला था कि 2400 कर दिए हैं अलॉट, तो 400 रुपए हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए, लास्ट का बाकी का रिफंड कर दिया। अब थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट प्रीमियम को मिलाकर होता है तो 2000 इंटू 50, यहां से ट्रांसफर होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में जाएगा 2000 इंटू 30 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इंटू 20। ₹1 लाख अलॉटमेंट पे है, उसमें से 60,000 आपका कैपिटल में जाएगा और आपके का 40,000 जो है वो प्रीमियम। उसके बाद ये मनी मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन जब मिलेगा ना तो ये पूरा 1 लाख नहीं मिलने वाला, ये हमने अलॉटमेंट पे एग्जिस्ट भी तो किया ना 8,000 तो उनको ऑलरेडी एडवांस मिल चुका है, तो ये 8,000 हम माइनस कर देंगे, तो आपको मिलेगा कितना 1 लाख में से 8,000 या 92,000। ठीक है, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने भी भरा था, सब कुछ बराबर चल रहा था। अब यहाँ से प्रॉब्लम आएगी, वो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं पे करें। पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं हम फर्स्ट कॉल का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2000 पे 20 रुपीज, मतलब 5 रुपए मिलने चाहिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमने रिकॉर्ड, अब पेमेंट के टाइम्स पर माइनस करें तो 6 एंट्री आएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, मिलना कितना चाहिए था 40,000, मतलब 2000 शेयर्स पे मिलना चाहिए था। कितने शेयर्स पे नहीं मिल रहा है आपको 80 शेयर्स पे, तो 80 शेयर्स माइनस करेंगे और फिर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 20 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो 2000 में से 80 गया तो बचता है 1920, 1920 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोगों को कैसे अराउंड नहीं है, तो आपको मिलेगा 38,400 रुपीज, 38,400 रुपीज। 7 एंट्री आएगी सेकेंड कॉल ड्यू की, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट, क्योंकि सेकेंड कॉल भी 20 पे ही है, होगा 2,000 मतलब 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। अब यहाँ पे भी वही बैंक में लाते हैं, सेकेंड कॉल भी नहीं भरा, बैंक अकाउंट डेबिट सेम 2000 का पूरा मिल रहा था, ये 80 शेयर्स में भरे ही नहीं, तो 80 माइनस करने के बाद 38,400 हमको मिला, इसकी वजह से टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। ठीक है, ये 8 एंट्री तो आप लोगों की नॉर्मल एंट्रीज हुई सारी। अभी बचती है 3 एंट्री फोरफीट की। फोरफीट 2 कॉल नहीं भरा, फोरफीट किया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80 शेयर्स था, इसने पूरे कॉल मंगा लिया, टोटल कितना है 100 रुपया 20 रुपया प्रीमियम, तो ये हो गया 30 40 50 60 70 80 90 और 110, तो आपका सॉरी 120 दो मिनट। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, फाइनल का 30 रुपीज का था, ये टोटलिंग उसकी 120 हुई शेयर, तो यहाँ से थोड़ा अमाउंट चेंज हो जाएगा फाइनल कॉल का, ये 30 है, ये भी 30 है, तो हमको फाइनल कॉल पे मिलना कितने वाला था 2000 शेयर्स का, 30 के हिसाब से मिलने वाला था 60,000 रुपीज। अब उसमें से 2000 में से 80 शेयर्स तो नहीं देने वाले, तो 30 के हिसाब से आपको मिलेगा 57,600 रुपीज। चेक कैसे करने का पूरा है या नहीं है, आपको प्रीमियम प्लस ये मिलाकर होता है 120, तो ये सारे अमाउंट मिलाकर भी 120 पूरे हो जाने चाहिए, तो
तो पता चलेगा कि टोटली कितना कॉल अप किया है। 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 2 70, 80 90 और ये हो गया 120। तो 120 रुपया पूरा कॉल अप कर दिया। मतलब यहाँ जो हम शेयर कैपिटल लिखेंगे तो पूरा लिखना है। लेकिन एक चीज, प्रीमियम क्या हुआ है, मिल गया है कि नहीं मिला है? मिल गया। अलॉटमेंट के टाइम पे था, प्रीमियम तो मिला, तो अब हमको प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 100 रुपीज से ही मल्टीप्लाई होगा। प्रीमियम एक बार मिल जाए, इग्नोर कर दो उसको। उसे बेचारे ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं पे किया ना, प्रीमियम तक तो पे किया था, तो प्रीमियम पे कर दिया, इग्नोर, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा आपका 8000। 2 इक्विटी शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट। कितना पे किया है इसने? एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी। 30 रुपीज अलॉटमेंट का, 20 रुपीज एप्लीकेशन का, 50 रुपीज तो पे किया। 2 क्या नहीं पे किया? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 2 इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। तो इसमें से 4000 तो इसने पे कर दिया था। फर्स्ट कॉल था हमारा 20 पर 1600 एंड सेकेंड कॉल था 30 पर 2400। ये टोटल मिलाकर हो गया आपका 8000। तो 8000 का शेयर हम लोग ने फोरफिट किया। अब इसके बाद हम लोग री इश्यू करेंगे इसको। री इश्यू कितने पे करते हैं? 80 पे। बैंक अकाउंट डेबिट 80 शेयर्स, 80 पे ही री इश्यू हो रहा है। शेयर्स कितने हैं? 80, री इश्यू भी 80 पे हो रहा है, 6400। बट हमको दिखाना कितने का? 100 रुपए, 20 का नुकसान। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 80 into 20। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8000। अभी भी हमारे शेयर फॉर फ्यूचर में तो अमाउंट बच जाए, क्योंकि हमने तो कितना दिखाया? 4000, यूज कितना किया? 1600। तो अभी जाएगा इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 4000 में से यूज हुआ 1600 टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गई पूरी 11 एंट्रीज। एंट्रीज समझने का कैसे? जितने भी आपकी कॉल है उसकी 2-2 एंट्रीज। तो 1 2 प्रीमियम की एंट्री आ गई, वो अलॉटमेंट में जा रहा है। 2 4 5 6 7 8 एंट्रीज तो अपनी ये हो गई। उसके अलावा 3 एंट्री री इश्यू की, 4 फीचर्स, री इश्यू और लास्ट का ट्रांसफर। तो एक बार वापस देख लो क्या किया हमने। ओवर सब्सक्रिप्शन था 2000 शेयर इश्यू किए थे, 3000 की एप्लीकेशन है, तो हम लोगों ने पूरा एप्लीकेशन मनी जितना मिला वो लिखा। लेकिन इस 3000 में से उन्होंने बोला कि 2400 शेयर्स अलॉट किए और 600 को तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास इश्यू शेयर्स तो था सिर्फ 2400 को अलॉट किया, मतलब 400 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो हमने 3000 को डिवाइड किया, 2000 यहाँ पर, 400 यहाँ पर, 600 यहाँ पर। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू हुआ एंड प्रीमियम पे था, तो ड्यू के टाइम पे प्रीमियम की एंट्री लिखी। रिसीव करते टाइम जो इतना अलॉटमेंट हमने एडजस्ट कर दिया था वो माइनस कर दिया कि इतना अमाउंट तो नहीं मिलेगा, वो एडवांस में मिल चुका है। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, फर्स्ट कॉल के टाइम पर हमको 80 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा। सेम सेकंड कॉल ड्यू हुआ, सेकंड कॉल के टाइम पे 80 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, तो वो 80 शेयर्स को हमने फोरफिट किया, री इश्यू किया एंड लास्ट में बैलेंस ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यहां तक हो गई अपनी सारी एंट्रीज। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, क्योंकि फोरफिट का एंट्री हो गया, री इश्यू का हो गया, हाउसिंग एडवांस, एरियर्स वगैरह सब कुछ हो गया। अब लास्ट में जो 2 सम्स बचे हैं ना वो कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब वैसे ही है कि इसका फोरफिट करो, री इश्यू करो, एंड दूसरे वाले का भी फोरफिट करके री इश्यू करो। लाइन वाइज नहीं जाएगा, बस अलग अलग एंट्रीज आ रही है। बस एंट्रीज यही है जितनी हमने की अभी तक। तो हमने टोटल काफी कुछ किया हुआ है। हमने टोटल किया हुआ है नॉर्मल अपना एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर ये कॉल्स एंड एरियर्स, कॉल्स एंड एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, बीच में किया था वो अदर देन कैश वाला एंट्रीज की थी सिर्फ।
फिर उसके बाद में 4 फीट री इश्यू एंड ट्रांसफर। तो प्लीज ये आपका अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर आपका इसका जो थियरी पार्ट है जो ऑब्जेक्टिव्स के लिए आता है वो, और लास्ट 17-18 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, मैं 2 मिनट साइड में हूँ, तब तक आप लोगों को ये सम देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये काफी लंबा चौड़ा सम था।